हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ठीक है। और साथ ही साथ हमने वहाँ पे एक स्पेशल केस भी देखा था। और हमारा स्पेशल केस था कि अगर ये जो डिस्क है वो इंफिनिटिव लेंथ की हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E=σ/2ε0, वो एक बड़े लार्जर प्लेन के साथ मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिमिलर होता था। ये चीज़ भी हमने नोट की थी, राइट बच्चों। इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर, ठीक है बच्चों। यानी कि हम डिस्कशंस करने वाले हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और हमने उसके ऊपर कोई चार्ज इंड्यूस कर दिया। तो बच्चा पार्टी हमने नोट किया था कि ये जो टोटल चार्ज है वो सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, राइट। तो आज जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो ये है कि भाई ये चार्ज पे कितना रिपल्सिव फोर्स लगता है कि वो जो चार्ज है वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। हमारा क्वेश्चंस होगा मैकेनिकल फोर्स ऑन द चार्ज कंडक्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चार्ज को लेते हैं, कंडक्टर को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अनडिफाइंड शेप का एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। और हमने इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो मैं उस चार्ज को भी डिनोट कर देता हूँ, राइट बच्चों। और हमें पता है कि ये जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये हमने पूरे जो चार्ज है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सरफेस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सपोज आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने डेल्टा ए जितने एरिया का एक चार्ज एलिमेंट कंसिडर किया। तो अब हमारे पास टोटल दो ऑब्जेक्ट बचे। पहला जो हमने ये कंसिडरेशन लिया वो चार्ज एलिमेंट, दूसरा रेस्ट पोर्शन यानी कि इसको छोड़ के जो ये बाकी का जो ये टोटल पोर्शंस बचा है वो सारे का सारा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटली दो चार्ज ऑब्जेक्ट है। पहला ये जो हमने स्मॉलेस्ट पोर्शन कंसिडर किया वो चार्ज एलिमेंट, दूसरा ये रेस्ट पोर्शन, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके कारण लगेगा, तो दोनों ही चार्ज पोर्शंस के कारण लगेगा, ठीक है। इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जब आउटर साइड पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड पॉइंट पे भी हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। बट हमारी थियरी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से पॉइंट्स नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है कि इट इज़ नॉन टू अस देयर सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। वो तो बेसिक बात है बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं उनके बीच रिपल्सिव टाइप का फोर्स लगता है और जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हैंस द चार्ज ऑन एनी पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज रिपल बाय द चार्ज ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट। तो सिंपल है, किसी कंडक्टर पे हमने चार्ज इंड्यूस किया बच्चों, तो क्या हुआ कि पूरा जो कंडक्टर है उसके ऊपर लाइक चार्ज आया होगा। मतलब या तो हमने पॉजिटिव किया तो पूरे कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज आया, या तो नेगेटिव किया तो पूरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर सपोज हमने यहाँ पे आप देखिए ड्राइंग में पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, तो क्या है कि ये जो हमारा चार्ज एलिमेंट था उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, बाकी जो रेस्ट पोर्शन है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो रेस्ट पोर्शन का चार्ज है वो इस कंसीडर यानी कि एजम्पशंस में लिए गए हुए पार्ट पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और उसी फोर्स को तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट, द सरफेस ऑफ द कंडक्टर thus experience a force as the charge is bound to the surface। मतलब कि ये जो सारे के सारे जो चार्जेस है वो एक दूसरा भी फोर्स फील करेंगे और वो दूसरा फोर्स है वो उसे क्या करके रखता है, बाउंड करके रखता है सरफेस पे। मतलब कि वो अपने आप कभी भी ये जो चार्ज है वो आउटसाइड ऑफ द सरफेस नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई जो कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो सबसे आउटर सरफेस होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सबसे हाईएस्ट होती है। इसके कारण जो चार्ज है वो हमेशा अपने आप कभी भी किसी कंडक्टर में से बाहर नहीं आ सकता। अगर आप एक्सटर्नल कोई
टॉपिक या तो कोई भी कंसेप्ट अगर आप यूज़ करते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने एक कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो डेफिनेटली वो चार्ज वहाँ से बाहर निकल सकता है, बट वो अपने आप नहीं निकल सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। लेट अस कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर ऑफ एरिया ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन एज्यूम किया है, कंसिडर किया है, जिसका एरिया है डेल्टा ए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इफ E1 एंड E2 आर द फील्ड प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट एंड रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेंगे। पहला होगा E1 जो हमें मिलेगा, हमने जो कंसिडरेशंस लिया है उसके कारण। दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो हमें मिलेगा रेस्ट पोर्शन के कारण। ठीक है, मतलब ये जो हमने पोर्शंस यहाँ पे कंसिडर किया है उसको छोड़ के बाकी के पोर्शन के, रेस्ट पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, अगर हम आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर सोचते हैं तो यहाँ पे आप नोट कर सकते एक पॉइंट है P। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटर साइड होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया है और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटर साइड होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो जब हम P पॉइंट पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहाँ पे हमने प्लस सिंबल यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। और सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, राइट बच्चों। तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं E1 माइनस E2। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो ये है माइनस सिंबल कंसिडर किया, ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे E1 और E2 की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, मतलब अगर ये रेस्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो ये जो हमने कंसिडर किया था पोर्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। बट फिर से हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। आपको याद होगा बच्चों कि कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ऑलवेज ज़ीरो होता है, राइट। हमने गाउसियन सरफेस लेके भी इसे प्रूव कर लिया है कि कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो होता है। तब नोट करिए कि ये जो Q पॉइंट है वो इस कंडक्टर की इनसाइड साइड है। ठीक है, मतलब हम नोट कर सकते हैं कंडक्टर की अंदर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उससे लेंगे ज़ीरो। तो अगर हमने इसको ज़ीरो ले लिया तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2, राइट बच्चों। और अगर ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ठीक है, तो हमारे पास देखिए अब कितना फॉर्मूला हो गया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। बट हमने नोट किया E1 इज इक्वल टू E2, तो अगर मैंने यहाँ पे E2 रख दिया तो E2 प्लस E2, राइट। तो E इज इक्वल टू हो गया 2E2। ठीक है, तो आप 2E1 भी लिख सकते हो। और साथ ही साथ आपको पता है कंडक्टर की आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसे भी हमने प्रीवियस थियरी में प्रूव किया हुआ है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, वहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया है और प्रूव भी किया है। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E2 विच इम्प्लाइज दैट E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों। तो ये आ गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बट बच्चों फिर से आपको याद करवा दूँ, हम जो ये थियरी पढ़ रहे हैं तो हमारी इस थियरी थी फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो हमें क्या करना था कि ये जो हमने छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया था उसके ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना था। तो नोट करिए कि ये जो छोटा सा पोर्शन हमने कंसिडर किया है उस छोटे से पोर्शन पे चार्ज होगा dq। ठीक है, चार्ज है dq। तो इस dq चार्ज के ऊपर कौन फोर्स अप्लाई कर सकता है? तो हम कहेंगे कि ये जो dq चार्ज है
वो इस रेस्ट पोर्शन में रहे हुए चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, बट यहाँ पे चार्ज डी क्यू है तो फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू इंटू ई। बट ई कौन सा कंसिडर करेंगे, तो हम कहेंगे ये जो रेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, क्योंकि ये जो चार्ज है वो कभी अपने आप पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकता नहीं है। ठीक है, और इस रेस्ट पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने इस पॉइंट में नोट किया था कि E1 जो है वो कंसिडर पोर्शंस का इलेक्ट्रिक फील्ड है और E2 जो है वो रेस्ट पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ E2, और E2 की वैल्यू हमने डिराइव कर ली है, वो मिली है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो आप मैकेनिकल फोर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए फोर्स F इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला रख दिया डी क्यू इंटू E2। अब देखिए डी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लग सकते हैं, तो आपको याद होगा सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी ए, तो विच इम्प्लाइज दैट हम नोट कर सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, बट यहाँ पे हमने डेल्टा इंटू कैपिटल ए कंसिडर किया था। ठीक है ना बच्चों, आपको याद है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा ए, E2 की वैल्यू थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए हम इसे अच्छे से लिखेंगे, तो आप देखिए सिग्मा इंटू सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर इंटू डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एक और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे एक और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते, मतलब जो एक्टिविटी मैंने डिनोमिनेटर में की वही मैंने ऊपर भी कर दी, तो दोनों इक्वल हो गए। अब आगे चलते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो किसका फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वापस से रख दूंगा उसकी जगह पे ई, तो मैं अगर इसको अच्छे से लिखूँ तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। राइट बच्चों, तो ये आ गया हमारे फोर्स का फॉर्मूला, मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर पे लगने वाला जो फोर्स है वो होगा F इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। और यहाँ से आप फोर्स पर यूनिट एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपको फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है तो आप डेल्टा ए को ट्रांसफ़र कर दीजिए इस तरफ, तो F बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। राइट बच्चों, तो ये आ गया आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। और आपको याद दिला दूँ बच्चा पार्टी, हमने प्रीवियस क्लास में एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। ठीक है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप एनर्जी डेंसिटी भी डिराइव करना चाहते हो। ठीक है, तो एज पर योर नॉलेज में यहाँ पे भी आपको एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट वापस से क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी का हेडिंग दे दूँगा। अब हमें पता है एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो अवेलेबल है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट करूँगा फोर्स। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डेल्टा है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे वर्क के लिए। अब बच्चों आपको याद होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सपोज हम कंसिडर करते हैं डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ई स्क्वायर डेल्टा ए इंटू डी, डेल्टा इंटू डी, डेल्टा एरिया, डी यानी लेंथ या तो डिस्टेंस, तो एरिया इंटू लेंथ यानी डिस्टेंस हम कह सकते हैं वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम वी। ये मिल गया वर्क डन। अगर यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है एनर्जी, तो बच्चों आपको याद होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, हमेशा एनर्जी वर्क के बराबर होती है, तो U इज इक्वल टू W, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस से नोट कर दूंगा एनर्जी डेंसिटी
स्मॉल यू इज इक्वल टू यू बाई वी, यू की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी बाई वी हो गया कट। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। राइट बच्चों, और यही फॉर्मूला हमने आगे मतलब प्रीवियस थियरीज में भी डिराइव कर लिया है एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है बच्चों, तो देखा ये जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो थियरी होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा बच्चा पार्टी, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छी पकड़ बना सकोगे। राइट, आई थिंक ये पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड थियरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।